अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैसे बनाएं या क्या बनाएं, या मैंने जो बनाई है उनसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। मैंने पिछले कुछ सालों से कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं अपने आप में, या अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, या कुछ चीज़ें चेंज किया जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं बताऊं किसी को, ताकि किसी एक शख्स में भी चेंज आ जाए, या उसकी ज़िंदगी में, या उसको लगे कि ये चीज़ें अच्छी हैं या उसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो हो सकता है मुझे भी अच्छा लगे और किसी को ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएं, तो मुझे लाजमी बताइएगा। पहली चीज़, जब भी नया साल लगने लगता है या नया साल आने लगता है, तो हमें ये होप होती है या हम ये सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, हमें चेंज आ जाएगा, ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा, किस्मत बदल जाएगी कोई नए साल के हिसाब से। जैसे कि बताने वाले बताते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, तो हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि खुद ब खुद बस सब सही हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा और चेंज आ जाएगा लाइफ में। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका हाल या आपका जो आने वाला वक्त है वो नहीं बदल सकता। ठीक है, आप जिस सिचुएशन में, जिस जगह पे हैं, वहाँ पे स्टक हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं, आपने कोई काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी अचीव नहीं किया या कोशिश नहीं की अचीव करने की, तो कैसे आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि खुद ब खुद सब कुछ चेंज हो जाएगा? खुद ब खुद कुछ भी चेंज नहीं होता। उसके लिए आपकी मेहनत लगती है, आपकी एफर्ट लगती है, आपका काम लगता है, आपको अपना आप देना होता है किसी भी काम में, तब जाके लाइफ में चेंज आता है, या आपके आसपास चेंज आता है, या आपकी किस्मत बदलती है। जिसे कहते हैं ना कि बैठे बैठाए लोग कहते हैं कि फलां की किस्मत बदल गई या बैठे बैठे बदल जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुद को चेंज कीजिए। नया साल जैसे ही लगे तो आप ये सोचिए कि मैंने खुद को बदलना है, जब मैं बदलूंगा तब चीज़ें बदलेंगी। यानी आप लेजी हैं, आपने अब तक कोई गोल्स नहीं बनाए, आपने अब तक किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ अचानक से बदल जाए, किस्मत अचानक से बदल जाए। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि जो चीज़ बदलने से आपको वाकई फ़ायदा होगा कि वो ये है कि जिस इंसान में, आज से आप ये सोच लें कि जिस इंसान में जो खूबी आप देखेंगे, आप उसे उसकी खामियां पहले तो नहीं देखेंगे। किसी भी इंसान की खामियां देखना, उसकी खामियों को पॉइंट आउट करना, बताना उसे, या किसी को बताना कि उस इंसान में ये खामी है, या वो ऐसा दिखता है, या वो ऐसा ही, बहुत ही छोटे दिमाग की पहचान है। यानी आपका दिमाग बहुत छोटा है, आप लोगों के ऐबों को देखते हैं। तो इससे अच्छा लोगों की खूबियों को देखें। और जब देखें, देखिए कोई भी इंसान बिल्कुल मुकम्मल नहीं होता, लोगों में खूबियाँ भी होती हैं, लोगों में खामियाँ भी होती हैं, लोगों में कमियाँ भी होती हैं। लेकिन आप किसी भी इंसान में जब भी कोई खूबी देखेंगे तो उसे बताएंगे कि तुम में ये खूबी है, या तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी है, या तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, या तुम दिखते बहुत अच्छे हो, या तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी आती है, या तुम पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लोगों को उनकी खूबियाँ बताएं। हो सकता है आपके ये चीज़ बोलने से उस इंसान को कुछ वक्त की से खुशी मिले, या अब तक उसे किसी ने ना बताया हो कि तुम में ये खूबी है या तुम में ये अच्छाई है। तो आप जब उसे बताएंगे तो हो सकता है उसे कोई अप्रिसिएशन आज तक किसी ने ना दी हो, तो वो आपने दी हो, तो उसे याद रहेगी, या उसकी हौसला अफजाई होगी, या उसका दिन अच्छा हो जाएगा, या हो सकता है उसकी लाइफ ही अच्छी हो जाए। क्योंकि जब हम किसी में कोई स्किल देखते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें ये स्किल है, तो उस पर काम करने लगता है बाज़ों का। तो उसने काम किया और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने किसी की ज़िंदगी बना दी अपने कुछ लफ्ज़ों से। तो जिस इंसान में जो खूबी देखिए उसे बताइए। थर्ड चीज़ जो है वो है थैंक यू कहना और माजरत कर लेना। देखिए ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। जैसे ही कोई गलती हो, पहली चीज़, जैसे ही आपसे कोई गलती हो, होता यह है कि जब हमसे कोई गलती होती है, नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ टूट गई, या हमने कुछ खाना बनाया गलत बन गया, सही नहीं बना, तो होता क्या, हम कहते हैं नहीं नहीं इस वजह से गलती हुई, उस वजह से गलती, उसने गलत किया, उसने ये किया, वो सफाइयाँ देने लगते हैं। और ऐसे क्या होता है कि वो गलती भी वहीं की वहीं होती है, लेकिन उस बात में इतनी बात बन जाती है, बहस हो जाती है, बाज़ औक़ात और मसाइल इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है, सबसे इजी वे है कि आप कहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं माजरत चाहती हूँ, या मैं माफ़ी मांगता हूँ, या
इतना तो आप कह सकते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस ये कहने से जो है आपका वो सब बोझ खत्म हो जाएगा, सामने वाले की भी जो भी बहस या इंटेंशन थी वो खत्म हो जाएगी, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये इतना आसान है और इतना यूज़फुल है ये कि माजरत कीजिए और थैंक यू कहिए। जब भी कभी भी किसी ने भी आपसे छोटी सी आपकी हेल्प की, आपकी छोटी सी बात की, उसे थैंक यू कहना सीखिए। हो सकता है इस वजह से वो इंसान चेंज हो जाए, या ना भी हो तो भी आपका ये, आप पे ये वाजिब है कि आप थैंक यू कहिए। दो चीज़ें अपना लीजिए, थैंक यू एंड माजरत, अपोलोजाइज कीजिए, लाजमी कीजिए। इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद को भी बदलेंगी, आपकी ज़िंदगी को भी बदलेंगी। और अल्लाह ताला से भी यही इंसान का ताल्लुक होता है कि अल्लाह ताला भी यही चाहता है आपसे कि आप उसे थैंक यू कहिए जब कोई नेमत मिले, और जब कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लीजिए। और इंसानों से भी और अपनी तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी माफ़ी मांगिए और थैंक यू कहिए। इससे ना सिर्फ आप खुद बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत कुछ आपके आसपास बहुत पॉजिटिव होता चला जाएगा। चौथी चीज़, हमेशा बहस में, जब भी किसी से बहस हो या किसी से कोई आर्गूमेंट हो या आपका सामने वाले का पॉइंट नहीं मिलता, तो होता क्या है कि हम अपनी बात बोलते हैं, वो सामने वाला अपनी बोलता है, फिर हम अपनी बोलते हैं, और ऐसे बहस बहुत लंबी हो जाती है, बाज़ औक़ात ज़ातियात पे चली जाती है, बाज़ औक़ात बहुत मसाइल हो जाते हैं उससे। तो पहला काम और जो सबसे अच्छा काम ये कीजिए कि कोई भी बहस है, कोई भी आर्गूमेंट है, आपको सामने वाले की बात पसंद नहीं है या आपको उससे इख्तलाफ है, तो उसके मुकाबले में जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपकी बात है, वो बताइए और उसके बाद खामोश हो जाए। उसके बाद सामने वाला 2 घंटे बोले या 1 घंटा बोले, आपने अपना पॉइंट बता दिया, उसके बाद आप खामोश हो जाइए। जितना आप बिला वजह बोलेंगे और अपना पॉइंट बताने की बिला वजह कोशिश होगी उसको, उसके बाद बहस ज़्यादा होगी, उसके बाद तनाव ज़्यादा होगा, उसके बाद गुस्सा आएगा, उसके बाद बहुत सी चीज़ें बहुत गलत वे में चली जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि अपना पॉइंट बताइए और खामोश हो जाइए। बस आप पे यही वाजिब है, आपका यही काम है, सामने वाले को अपनी बात बताना, उस पर ना थोपना आप पे वाजिब है, ना आपको किसी को अपने जैसा बनाना, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कोई किसी को अपने जैसा बना ले। तो बस ये कीजिए, इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और बहुत से मसले हल हो जाएंगे। 5वीं चीज़, किसी को भी जब सजेशन दीजिए तो उसके मांगने पे दीजिए। अब मांगने पे आप नहीं देते या आप बिला वजह सजेशन देते चले जाते तो इससे आपकी इज्जत कम होगी, सामने वाला सुनेगा ही नहीं कि ये तो बिला वजह ही हम पे मतलब अपनी चीज़ें थोपता है, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। तो किसी को सजेशन तब तक मत दीजिए जब तक सामने वाला मांगे नहीं। एंड जब भी किसी का नुकसान होता ही है कि बाज़ औक़ात हम अपने किसी दोस्त को या किसी को देखते हैं कि वो किसी नुकसान में जाने वाला है, तो उसे एक दफ़ा बताइए। आप जब बिला वजह दिन में 10 दफ़ा उसे कहेंगे कि तुमने ये नहीं करना, ये यहाँ नहीं जाना, ये इससे तुम नुकसान होगा, तो सामने वाला तंग आ जाएगा। एक दफ़ा उसे बताइए, उसके बाद खामोश हो जाइए। उसके बाद उसका अपना डिसीजन है कि वो नुकसान वाले काम में जाता है या नुकसान उठाता है या नहीं उठाता। आपका काम है एक दफ़ा कहना, उस चीज़ को सामने वालों को अपने मुताबिक मत बनाइए, उसे नुकसान को खौफ दिला के ये नहीं करना, उस पर पाबंदियाँ मत लगाइए। एक दफ़ा आप बताते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप उसका भला चाहते हैं, लेकिन बिला वजह मत बोलिए। जब आपने एक दफ़ा बता दिया, उसके बाद उसका डिसीजन है वो नुकसान उठाए या फ़ायदा उठाए। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।